सीजन की शुरुआत में हमें एक टाउन ब्रिस्टल कर्व का समंदर दिखाया जाता है, जहां एक टीम फिश पकड़ने के बाद जाल को जब अपनी बोट में लाते हैं तो एक खौफनाक सी चीज जाल से निकलकर उन पर हमला कर देती है। बहुत मुश्किल से वो लोग उस चीज को एक बॉक्स के अंदर बंद करते हैं, लेकिन तब तक वो एक लड़के क्रिस के पेट पर काट कर उसे जख्मी कर चुकी थी। क्रिस का दोस्त जैन आर्मी को कॉल करके बुला लेता है। आर्मी क्रिस के साथ उस चीज को भी अपने हेलीकॉप्टर पर बिठाकर ले जाते हैं। टीम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इसके बाद उन्हें क्रिस की कोई खबर नहीं मिलती कि वो किस हाल में होगा। सीन्स एक लड़के बेन पर कन्वर्ट होते हैं, जो अपनी फैमिली से अलग साहिल के पास एक घर में रहता है। बेन के पेरेंट्स बेन की वजह से बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो उनके साथ नहीं रहना चाहता था। अपनी गर्लफ्रेंड मैडी से मिलने के बाद बेन जंगल से गुजर रहा था कि वहाँ उसे बगैर कपड़ों की एक लड़की मिलती है, जो बेन को देखते साथ बेहोश हो जाती है। बेन उसे अपने घर ले जाता है, लेकिन बेन को वो लड़की बहुत ज्यादा अजीब सी लगती है क्योंकि वो बगैर बोले सिर्फ बेन को घूरती रहती है कि जैसे उसने पहली दफा किसी इंसान को देखा हो। बेन डॉक्टर को बुलाकर लाता है, लेकिन पीछे से लड़की घर से भागकर साहिल पर पड़ी एक बोट में जाकर सो जाती है। सुबह वो एक मोटे से चूहे को कच्चा खाकर नाश्ता करती है और इसके बाद चलती चलती टाउन में पहुंच जाती है। वहाँ वो एक बच्चे को देखती है जो मरमेड्स वाली पोएम सुना रहा था। लड़की उसी पोएम को सुनकर अपना नाम रेन रख लेती है। अभी उसे सिर्फ अपना नाम रेन ही बोलना आता था। वो एक आदमी को देखकर उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, जो उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन रेन उसे दांतों से काट काट कर मार देती है। दूसरी तरफ बेन भी सारा दिन रेन को ढूंढता रहता है और वो उसे साहिल के करीब खड़ी हुई मिल जाती है। बेन दोबारा से अपने घर लाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, तो रेन अपना नाम बताने के बाद सॉन्ग गाने लगती है। टाउन में इस सायरन सॉन्ग के बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर थी कि ये सॉन्ग मरमेड्स गाया करती हैं। बेन को शक होता है कि शायद ये मरमेड ही हो। रेन के बाजू की स्किन उतरती देखकर बेन डॉक्टर को बुलाने जाता है, तो रेन घर से निकलकर समंदर में कूद जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि पानी में जाते साथ रेन की चीखों की आवाजें आती हैं और वो कांटों वाली एक खौफनाक सी मरमेड में बदल जाती है। आवाज सुनकर बेन भी रेन के पीछे समंदर में कूद जाता है, लेकिन रेन उस पर हमला कर देती है और बेन बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर समंदर से बाहर निकलता है। अगली सुबह बेन एक औरत हेलन के पास जाता है, जिसने रेन को सड़क से गुजरते हुए देखा था। हेलन बेन को इन मरमेड्स के बारे में बहुत कुछ बताती है कि वो सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नजर आती हैं, लेकिन वो इंसानों को अपना दुश्मन समझती हैं। बेन हेलन के घर से एक किताब ले आता है जिसमें मरमेड्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। इतना देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि रेन के मरमेड सिस्टर को इंसानों ने फिश के साथ अपने जाल में कैद कर लिया था। जिस चीज ने क्रिस पर हमला किया था वो रेन की सिस्टर ही थी। रेन अपनी सिस्टर को ढूंढने पहली दफा पानी से निकलकर जमीन पर आई थी, इसलिए ना तो वो बोलना जानती है और ना उसे इंसानों की दुनिया के बारे में कुछ पता है। खूनख्वार मरमेड के टाउन में आने की वजह से लोगों की जिंदगियों पर क्या असर पड़ेगा, ये सब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगली रात को बेन उसी टीम के साथ समंदर में जाता है, तो उन्हें अपने कैमरे में रेन पानी में तैरती हुई नजर आ जाती है। इसके साथ ही पानी से चीखों की आवाजें आने लगती हैं। सबके मना करने के बावजूद बेन रेन को बचाने पानी में कूद जाता है, तो वहाँ रेन के बजाय उसे एक डिवाइस मिलती है जो रेन को नुकसान पहुँचाने के लिए ही वहाँ रखी गई थी। बेन वो डिवाइस लेकर बाहर आ जाता है। अगले सीन्स में हम रेन को देखते हैं जो साहिल से एक औरत को डराकर उसके कपड़े चोरी करके पहनने के बाद हेलन के घर चली जाती है, जिसने बेन को मरमेड्स के बारे में बताया था। रेन इशारों से हेलन को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी सिस्टर से बिछड़ चुकी है। हेलन भी मरमेड्स के बारे में बहुत कुछ जानती थी, इसीलिए वो सारी बात समझ जाती है। दूसरी तरफ हमें क्रिस और रेन की सिस्टर भी दिखाई जाती है, जिसे आर्मी वाले एक टैंक में बंद करके उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और क्रिस को जब भी होश आता है तो वो उसे टीका लगाकर दोबारा बेहोश कर देती हैं। रेन हेलन के घर की सारी चीजें सूंघना शुरू कर देती है। वो खाने की तलाश में थी, तो हेलन मार्केट जाकर हर तरह का सी फूड उसके लिए खरीद लाती है। दूसरी तरफ रेन के हमले की वजह से बेन की गर्दन पर बहुत से निशान बन गए थे, जो वो मैडी को दिखाता है। बेन कैमरा की रिकॉर्डिंग भी मैडी को दिखाता है, तो उसे यकीन आ जाता है कि वाकई ये एक मरमेड है। बेन और मैडी वो डिवाइस लेकर हेलन के घर पहुंचते हैं। हेलन उन्हें कमरे में नहीं जाने देती, तो बेन वो डिवाइस ऑन कर देता है। आर्मी ने उस डिवाइस में रेन की सिस्टर की चीखें रिकॉर्ड की होती हैं। ये आवाजें सुनकर रेन गुस्से से दरवाजा तोड़कर बाहर आने के बाद उस डिवाइस को पकड़ लेती है। वो समझती है कि शायद इस डिवाइस के अंदर उसकी सिस्टर है जो उसे मदद के लिए बुला रही है।
बेन बहुत मुश्किल से रिन को समझाता है कि सिर्फ आवाज है और वो उसकी सिस्टर को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। रिन बेन की बातें समझ जाती है क्योंकि मरमेड्स इंसानों से ज्यादा ज़हीन होती हैं। बेन मैडी और रिन को लेकर जैन के पास जाता है ताकि उस रात होने वाले वाक़ये के बारे में पूछ सके। जैन ने उस चीज को देखा नहीं था तो इसीलिए वो बेन को कुछ नहीं बता पाता और वो मरमेड से ज्यादा क्रिस के बारे में परेशान था। बेन वो डिवाइस जैन को देकर वापस आ जाता है। रिन को हेलन के पास छोड़कर मैडी और बेन अपने घर में आकर मरमेड्स के बारे में सर्च शुरू कर देते हैं। बेन और मैडी दोनों को रिन अच्छी लगने लगी थी क्योंकि उसकी आंखों का असर इनके जहनों पर हो गया था, यानी कि मरमेड्स में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी इंसान के ब्रेन को कंट्रोल कर सकती हैं। इसी तरह रिन की सिस्टर भी आर्मी के एक आदमी डेकर को अपनी आवाज सुनाती है तो डेकर हर वक्त उसके टैंक के बाहर बैठकर उसे देखता रहता है। क्रिस के कमरे में एक नर्स गलती से अपना फोन छोड़कर चली जाती है। क्रिस किसी तरह फोन पकड़कर जैन को मैसेज कर देता है। जैन और उसका दोस्त कैल्विन उस नंबर को ट्रैक करके पता लगवा लेते हैं कि ये नंबर आर्मी की एक नर्स का है। वो नर्स के घर का एड्रेस निकलवाकर उसके घर के बाहर उसके निकलने का इंतजार करने लगते हैं। नर्स के निकलने के बाद वो उसका पीछा करते हैं लेकिन क्रिस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाते। फिर वो दोबारा उसके घर के बाहर जाकर नर्स के वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। एक पुलिसमैन जंगल में उस आदमी के बारे में पता लगवाना शुरू करता है जिसे रिन ने मार दिया था। पुलिस को पता चल जाता है कि ये काम एक अजीब सी लड़की ने किया है और रिन ने जिस औरत के कपड़े चुराए थे वो औरत भी पुलिस को रिपोर्ट लिखवा देती है। अब पुलिस ऑफिसर बिशप, जो कि मैडी के फादर भी हैं, वो रिन को ढूंढने के लिए उस औरत से रिन का स्केच बनवाते हैं। दूसरी तरफ बेन और मैडी रिन का इंटरव्यू करना शुरू करते हैं और साथ साथ मैडी कैमरा पर रिकॉर्ड भी करती जा रही थी। बेन सबसे पहले रिन को समझाता है कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर उसे इंसानों के बारे में बताएगा ताकि जमीन पर रिन का रहना आसान हो जाए। बेन रिन से उसके घर के बारे में पूछता है जिसके बाद हमें पता चलता है कि समंदर में बहुत सारी मरमेड्स हैं और रिन और उसकी सिस्टर अपनी मरमेड फैमिली से अलहदा रहती थी। बेन रिन के कुछ टेस्ट भी करता है लेकिन उसे उसके दिल की धड़कन का अंदाजा नहीं हो पाता। इसी दौरान रिन बेन के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन बेन रिन को ऐसा नहीं करने देता। रिन उनकी दोस्त बनती जा रही थी और उनसे प्यार चाहती थी। बेन और मैडी जैन से नर्स का पूछने दूसरे कमरे में जाते हैं तो रिन साहिल पर चली जाती है जहाँ एक लड़का रिन को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है। रिन उस लड़के के कहने पर बहुत ज्यादा बियर पी लेती है। बेन और मैडी रिन की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। वो उसे ढूंढते हुए उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। मैडी की नजर जैसे ही रिन पर पड़ती है तो तब तक वो स्विमिंग पूल में गिर चुकी थी। बेन और मैडी डर जाते हैं कि अब ये मरमेड बन जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं पुलिस रिन को ढूंढने पहुंच जाती है तो मैडी जल्दी से रिन को एक कमरे में ले जाती है। रिन बताती है कि वो सिर्फ समंदर के पानी में मरमेड बन सकती है। यहाँ रिन मैडी को हक भी करती है क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि मैडी और बेन वाकई उसकी मदद कर रहे हैं। रात को जब बेन और मैडी बेड पर सोते हैं तो रिन बच्चों की तरह उनके दरमियान जाकर सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रिन की सिस्टर बॉक्स को तोड़कर वहाँ सब लोगों पर हमला करके उन्हें बुरे तरीके से मार देती है। फिर वो क्रिस की नर्स के कपड़े उतारकर खुद पहन लेती है। क्रिस भी उठकर वहाँ से निकलने लगता है तो उसे रिन की सिस्टर भी मिल जाती है। क्रिस रिन की सिस्टर की शर्ट में से नर्स की कार की चाबी निकालकर कार में बैठकर उधर से भागने में कामयाब हो जाते हैं। रास्ते में क्रिस नर्स के नाम पर उसका नाम डोना रख देता है। क्रिस डोना से बहुत कुछ पूछने की कोशिश करता है लेकिन डोना कुछ भी नहीं बोलती। दूसरी तरफ जैन बेन को बुला लेता है क्योंकि अभी तक वो नर्स के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। बेन और मैडी रिन को हेलन के पास छोड़कर खुद जैन के पास पहुंच जाते हैं। वो नर्स के घर की सारी तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिलता तो बेन और मैडी वापस चले जाते हैं। इनके जाने के बाद क्रिस नर्स के फोन से कॉल करके जैन को अपने पास जंगल में बुला लेता है क्योंकि उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ रेन हेलन को बताती है कि वो फूड लेने साहिल के पास आई थी जब उसकी सिस्टर को पकड़ लिया गया था। अब रेन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि वो कई दिनों से समंदर में नहीं जा सकी थी। उसका सांस भी खत्म हो रहा था। बेन और मैडी उसे समंदर में जाने का कहते हैं लेकिन वो डोना को लिए बगैर समंदर में नहीं जाना चाहती। बेन एक ट्रैकिंग डिवाइस का लॉकेट बनाकर रेन के गले में डाल देता है ताकि अगर कभी भी वो किसी खतरे में हो तो बेन उसकी मदद कर सके। तभी जैन बेन को क्रिस का बताकर उसे भी जंगल में बुला लेता है। बेन और मैडी रेन को लेकर जैसे ही क्रिस के पास पहुंचते हैं तो रेन डोना को समंदर की तरफ जाता हुआ देखकर उसके पीछे चली जाती है।
दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और डॉना रेन को उठाकर पानी में चली जाती है। बेन और मैडी रेन के जाने की वजह से बहुत उदास हो जाते हैं। अब रेन को डॉना मिल गई थी, लेकिन अभी भी ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि डॉना ने आर्मी के जिस आदमी डेकर को गाना सुनाया था वो डॉना को दोबारा हासिल करना चाहता है। और हम अब आगे देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है या अभी भी मरमेड्स के लिए खतरा बाकी है। सीन्स 1 महीने बाद पर चेंज होते हैं। बेन और मैडी इस चीज पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि पानी के जानवर साहिल पर मरे हुए क्यों मिल रहे हैं। बेन घर से जाने की बात करता है तो वहीं रिन को पहनाया हुआ ट्रैकर बजने लगता है, यानी रिन अपना घर छोड़कर जमीन पे आ रही थी। बेन और मैडी रिन को लेने जल्दी से जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां रिन का लॉकेट गिरा हुआ मिलता है जो डॉना ने गुस्से से रिन के गले से निकालकर फेंक दिया था, क्योंकि रिन बेन और मैडी से मदद लेने आई थी। लेकिन डॉना इंसानों को अपना दुश्मन समझती है तो इसीलिए वो रिन पर गुस्सा करती है। बेन और मैडी घर वापस आ जाते हैं तो वहीं रिन भी डॉना को लेकर आ जाती है। मैडी के बुलाने पर हेलन भी बेन के घर पहुंच चुकी थी। रिन बेन से मदद मांगती है कि मरमेड्स भूख से मर रही हैं, क्योंकि इंसानों ने समंदर के जानवरों का बहुत ज्यादा शिकार शुरू कर दिया है। इसी बात पर डॉना और रिन की लड़ाई हो जाती है और डॉना रिन को जख्मी करके वाटर करती हुई उधर से भाग जाती है। मैडी और बेन रिन को यकीन दिलाते हैं कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। वहीं मैडी के फादर उससे रिन के बारे में पूछने आते हैं, लेकिन मैडी झूठ बोल देती है कि उसने इस लड़की को कभी नहीं देखा। इसके बाद बेन अपने फादर के ऑफिस चला जाता है और मैडी रिन को घर छोड़कर बेन की मदर से मिलने चली जाती है। बेन की मदर बेन की वजह से बहुत परेशान होती है, क्योंकि बेन 1 महीने से उनके घर नहीं आया था। वहीं बेन ऑफिस के लैपटॉप से चेक कर लेता है कि ज्यादा शिकार करने के पीछे किसका हाथ है। डेकर ये सब करवा रहा था ताकि जब समंदर से फूड खत्म हो जाएगा तो मरमेड्स फूड के लिए जब जमीन पर आएंगी तो वो उन्हें पकड़ सके। इस मकसद के लिए वो बहुत सारे शीशे के टैंक बनवा लेता है और समंदर में भी बहुत सारी डिवाइसेस लगवा देता है। डेकर क्रिस को ढूंढकर उससे भी डॉना के बारे में पूछता है, लेकिन क्रिस डेकर को कुछ भी नहीं बता पाता क्योंकि डॉना अचानक से गायब हो गई थी। दूसरी तरफ डॉना को बहुत से लड़के तंग करते हैं तो वो उन्हें डराने के बाद खुद भी वहाँ से भागकर साहिल पे जाकर छुप जाती है। डॉना समंदर में इसलिए नहीं जाती क्योंकि रिन को यहाँ अकेला छोड़कर वो नहीं जा सकती थी। साहिल पर हेलन उसे देखकर एक फिश खाने को देती है। इसके बाद हेलन डॉना को अपने घर ले जाकर उसकी मदद करने का वादा कर लेती है और उसे बताती है कि वो भी उसी की तरह की एक मखलूक है। अब हेलन की इस बात का क्या मतलब था ये हमें आगे जाकर बताया जाएगा। डॉना रात को हेलन के घर से निकलकर बेन के फादर की सी फूड फैक्ट्री में पहुंच जाती है। वहाँ पर बहुत ज्यादा सी फूड पड़ा था और हेलन ऑफिस में बेन की तस्वीर भी देख लेती है। अब डॉना को यकीन आ जाता है कि सी फूड का शिकार करने में बेन भी शामिल है। वहीं इसी फैक्ट्री में डेकर भी आ जाता है, लेकिन डॉना छुप जाती है ताकि डेकर उसे देख न सके। अगली सुबह हेलन डॉना को दोबारा अपने घर में देखकर रिन को भी बुला लेती है। यहाँ रिन डॉना को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि कुछ अच्छे इंसान हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन डॉना को रिन की किसी बात पर यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ क्रिस बेन को डेकर के बारे में बताता है कि डेकर पर डॉना के सॉन्ग का असर हुआ है, इसीलिए अब वो हर सूरत डॉना को हासिल करना चाहता है। बेन घर आकर मैडी को भी बताता है कि डेकर के साथ साथ रिन का सॉन्ग का असर मुझ पर भी हुआ है और ये असर इतना ज्यादा है कि इसके बगैर जिंदा रहना मुश्किल लगता है। यानी कि डेकर और बेन मरमेड्स के पीछे पागल हो चुके थे। इसके बाद बेन और मैडी एक पार्टी में चले जाते हैं। वहीं डेकर बेन की मदर से मिलता है, जिनकी कमर की हड्डी खराब होने की वजह से वो चेयर से उठकर चल नहीं सकती थी। डेकर उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता है कि उसने कमर ठीक करने का इलाज ढूंढ लिया है। यानी कि डेकर डॉना की बात कर रहा था कि उसका ब्लड अगर इंसान को लगा दिया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बेन की मदर बहुत खुश होती है और डेकर को बेन से मिलवाती है। बेन डेकर से मिलकर एक डील करता है कि अगर डेकर समंदर में शिकार करना बंद कर दे तो बेन डॉना को डेकर से मिलवा देगा। डेकर मान जाता है और बताता है कि डॉना को अपने पास जमीन पर ही रखो, क्योंकि आज रात आर्मी ने समंदर में मरमेड्स का शिकार करना है। बेन और मैडी जल्दी से रिन को कॉल करके उसे समंदर में जाने से मना कर देते हैं, लेकिन रिन और डॉना जंगल में जाकर सॉन्ग गाना शुरू कर देती है। डेकर सॉन्ग सुनकर भागा भागा जंगल में जाता है तो रिन और डॉना उस पर हमला कर देती है। बेन बहुत मुश्किल से रिन को रोकता है और डेकर आर्मी को कॉल करके पूछता
पूछता है कि डोना पर एक्सपेरिमेंट्स किसने किए थे। आर्मी का सुनकर रेन डेकर को जख्मी करके जिंदा छोड़ देती है, लेकिन वो बेन से नाराज भी हो चुकी थी क्योंकि बेन ने एक बुरे आदमी की मदद करके उसे मरने से बचाया है। अब डोना चाहती है कि वो इस टाउन के सब लोगों को मार देगी क्योंकि वो उनके फूड का शिकार कर लेते हैं, लेकिन रेन डोना को ऐसा करने से मना करती है। इसी बात पर उनकी फिर लड़ाई हो चुकी थी। डोना गुस्से से साहिल पर चली जाती है, जहाँ पानी में कूदते वक्त जैन डोना को देख लेता है। पहले तो जैन को सिर्फ शक था, लेकिन अब उसे डोना के मरमेड होने का यकीन हो जाता है। रिन भी उदास होकर समंदर में जाने लगती है, लेकिन एक पुलिस वुमेन मैरिसा उसे पकड़कर मैडी के फादर के पास ले जाती है। वो कार में आदमी को मारने की वजह पूछते हैं और ये समझते हैं कि रिन अकेली ये काम नहीं कर सकती, तो जरूर किसी ने उसकी मदद की होगी। रिन बेन और मैडी का नाम ले लेती है कि वो मेरी मदद कर रहे हैं। मैडी के फादर मैडी को अपने पास बुलाकर झूठ बोलने की वजह पूछते हैं, तो मैडी उन्हें रिन के बारे में सब कुछ बता देती है। उनको यकीन नहीं आता, तो वो समंदर का थोड़ा सा पानी लाकर रिन के हाथ पर डालते हैं, तो उसका हाथ मरमेड के हाथ में बदल जाता है। इस तरह मैडी अपने फादर से झूठ बोलने की वजह से माफी मांग लेती है और रिन को वापस घर ले आती है। रिन बेन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि बेन समंदर में जा रहा था, तो डोना उस पर हमला करके उसे मार सकती थी। दूसरी तरफ बेन पता लगवा लेता है कि आज रात आर्मी की कौन सी बोट मरमेड्स को पकड़ने जा रही है। बेन भी क्रिस, जैन और जैन के फादर शॉन के साथ बोट पर समंदर में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आर्मी की बोट खड़ी थी। वो उनकी पूरी बोट चेक कर लेते हैं, लेकिन उन्हें खून के सिवा कुछ नहीं मिलता, यानी कि मरमेड्स ने उन सबको मारकर उनकी बॉडीज भी पानी में फेंक दी थी। वो अपनी बोट में आकर वापस जाने लगते हैं, तो डोना के साथ एक मरमैन इन सब पर हमला कर देता है। डोना सॉन्ग सुनाकर क्रिस को पागल कर देती है, तो वो बंदूक फेंककर डोना के पास जाने लगता है, लेकिन बेन क्रिस को बचा लेता है। जैन किसी तरह मरमैन को एक टैंक में कैद करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो टैंक तोड़कर वहाँ से निकल चुका था। मरमैन जैन के फादर शॉन पर हमला करके उसे मार देता है। अब डोना और मरमैन समंदर में वापस जा चुके थे। बेन और जैन सोचते हैं कि अगर हमने लोगों को ये बताया कि एक मरमैन ने शॉन को मार दिया है, तो कोई भी हम पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए जैन शॉन की बॉडी को एक कपड़े में डालकर समंदर में फेंक देता है। अब वो वापस जाकर सबको बताएंगे कि शॉन समंदर में गिर गया था और उनके तलाश करने पर भी शॉन कहीं नहीं मिल सका। दूसरी तरफ डेकर डोना के रिकॉर्ड किए हुए सॉन्ग को सुनते हुए पूरी रात गुजार देता है और सुबह डेकर आर्मी के साथ अपनी बोट को देखने जाते हैं, तो डेकर को पता चल जाता है कि इन सब लोगों को डोना ने मारा होगा। बेन रिन से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। वो समझता है कि उन्होंने रिन की मदद की थी, तो शुक्रिया के बजाय उल्टा रिन की फैमिली ने शॉन को मार दिया। वो रिन को जानवर कहता है, तो रिन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर मैडी और बेन तैयार होकर शॉन की याद में होने वाली एक पार्टी में जाने लगते हैं, तो रिन बहुत हैरान होती है। मैडी उसे सब बताती है कि किसी के मरने पर वो सब किस तरह मिलकर उसे याद करते हैं। इनके जाने के बाद रिन भी उसी पार्टी में चली जाती है ताकि वहाँ सबको देख सके। जैन स्पीच करते वक्त सबको शॉन के मरने की असल वजह बताने लगता है, लेकिन बेन उसे रोककर उधर से भेज देता है। फिर बेन खुद शॉन की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, तो बेन के फादर पाउनॉल भी शॉन के बारे में बताते हैं कि उसने 30 साल तक समंदर में फिश पकड़ने का काम किया है। शॉन पाउनॉल की सी फूड फैक्ट्री में ही काम करता था। पाउनॉल की ये बात सुनकर शॉन की वाइफ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि पाउनॉल की वजह से शॉन बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था, क्योंकि पाउनॉल उससे बहुत ज्यादा काम करवाता था। रिन ये सब सुनकर जैन को उदास देखकर उसके पास जाती है। रिन जैन से सॉरी करती है कि उसकी फैमिली ने शॉन को मारा है। जैन को कुछ समझ नहीं आता, तो वो बेन से लड़ाई कर लेता है कि बेन ने हमेशा उससे झूठ बोला और बेन जानता था कि समंदर में मरमेड्स अब लोगों को मारा करेंगी। बेन जैन को सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन मैडी उसे मना कर देती है। पार्टी से वापसी पर रिन बेन से कहती है कि वो जानवर नहीं है, वो भी किसी मरमेड के मरने पर इसी तरह अफसोस करते हैं और उसे समंदर के नीचे दबा देते हैं ताकि उसकी बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचे। मैडी भी बेन को समझाती है कि डोना पर आर्मी वालों ने बहुत जुल्म किया था, जिसकी वजह से वो इंसानों को अपना दुश्मन समझकर उन्हें मार रही है और इसमें रिन की कोई गलती नहीं है। मैडी जैन को लेकर उसकी बोट में जाकर उसे समझाती है कि रिन अपनी फैमिली से अलहदा है, वो किसी अच्छे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और बेन रिन को गलत समझने की वजह से रिन से माफी मांगता है। इसके बाद रिन बेन को सॉन्ग सुनाती है, जिसे सुनकर बेन को बहुत सुकून मिलता है। अब क्या जैन मरमेड से अपने फादर की मौत का बदला लेगा और क्या डोना टाउन के लोगों को भी मार देगी, क्योंकि इंसान उनके
के फूड का बहुत ज्यादा शिकार कर रही है। ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि डोना अपने साथ एक मरमेड कैटरीना और मरमैन लेवी के साथ टाउन में आ जाती है। लेवी वही मरमैन है जिसने शॉन को मारा था। ये तीनों साहिल पर कुछ लोगों को डराकर उनके कपड़े उतारकर खुद पहन लेते हैं। डोना उन्हें हेलन के पास ले जाती है और इनका पूछती है। हेलन के ना बताने पर लेवी हेलन को मारने की कोशिश करता है। इसके बाद वो तीनों बेन के घर पहुंच जाते हैं। बेन रेन से अलहदा नहीं होना चाहता, लेकिन रेन उनके साथ वापस समंदर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। डोना समझती है कि शायद ये दोनों भी मेरे साथ सिर्फ रेन को वापस लेने आए हैं, लेकिन लेवी और कैटरीना बेन और रेन पर हमला कर देते हैं। बेन उन दोनों पर पानी फेंकता है तो वो मर पीपल में बदलना शुरू हो जाते हैं और बेन डोना और रेन को लेकर जंगल में चला जाता है। रेन बेन को अपनी फैमिली की रियल स्टोरी सुनाती है कि एक दफा एक मरमेड समंदर छोड़कर जमीन में इंसानों के दरमियान रहने लगी थी। वो एक इंसान से शादी कर लेती है और जब उनका बेबी आता है तो वो नॉर्मल नहीं होता। मर पीपल उनके बेबी को पकड़कर जंगल में ले जाकर मार देते हैं और मरमेड को भी किसी तरह कैद करके समंदर में वापस ले जाते हैं। फिर वो इंसान बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर समंदर में मर पीपल पर हमला कर देते हैं और इतनी ज्यादा मरमेड्स को मारते हैं कि समंदर का सारा पानी रेड हो जाता है। अब रिन की फैमिली को खतरा है कि रिन के जमीन पर रहने की वजह से दोबारा इंसान उन्हें मार सकते हैं। इसीलिए कैटरीना और लेवी रिन को मारने आए हैं ताकि वो इंसानों से खुद को बचा सके। दूसरी तरफ मैडी के फादर बिशप को भी पता चल जाता है कि दो मर पीपल ने टाउन पर हमला कर दिया है। मैडी बेन को कॉल करके बताती है कि उसे उनसे दूर रहना चाहिए। अब रिन और डोना दोनों बेन के साथ थी। वो कैटरीना और लेवी को मार देना चाहती है। जैन को भी जब लेवी के आने का पता चलता है तो वो अपनी बंदूक लेकर उसे मारने निकल पड़ता है। अब टाउन में बिशप और लेवी की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लेवी को बेहोश करके उसे कार में बंद कर देते हैं, लेकिन लेवी उन्हें जख्मी करके कार से भाग जाता है। बेन फिर रिन और डोना के साथ लेवी और कैटरीना से लड़ने लगता है। रिन कैटरीना के साथ लड़ते हुए उसे बहुत जख्मी कर देती है। इसीलिए मरमेड्स के रूल्स के मुताबिक जो मरमेड जीतेगी बाकी सब भी उसका ऑर्डर मानेंगे। इसीलिए कैटरीना और लेवी रिन की बात मानते हुए समंदर में वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी जैन लेवी पर बंदूक चलाता है तो बेन के धक्का देने की वजह से गोली डोना को लग जाती है। कैटरीना और लेवी भाग जाते हैं। अब वो समंदर में सबको यही बताएंगे कि रिन मर चुकी है ताकि कोई और मरमेड उसे लेने जमीन पर ना पहुंच जाए। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। बिशप जैन को जेल में डाल देता है। मैडी अपने फादर के पास ही रुकती है और बेन और रिन डोना को लेकर हेलन के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ डेकर डोना को जख्मी देखकर बहुत उदास हो जाता है। उसे भी किसी चीज का होश नहीं रहता। दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए बेन डेकर से कहता है कि उसने डोना का जो ब्लड लिया था वो अब अगर डोना को दोबारा लगा दिया जाए तो डोना ठीक हो सकती है। डेकर डोना के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो जल्दी से ब्लड चुरा कर ले आता है। डेकर जैसे ही डोना को ब्लड लगाता है तो उसकी हालत बेहतर होने लगती है। डेकर डोना से दोबारा सॉन्ग गाने का कहता है, लेकिन रिन मना कर देती है कि डोना अब कभी भी सॉन्ग नहीं गाएगी। दूसरी तरफ बिशप जैन को जेल से निकाल देता है और टाउन काउंसिल को झूठ बोल देता है ताकि किसी को भी मर पीपल के हमले का पता न लगे। कुछ देर बाद डोना की सांसें खत्म होने लगती हैं क्योंकि उसकी बॉडी पर उसके ही ब्लड का असर उल्टा हो गया था। डोना मर जाती है, लेकिन अब रिन उसे समंदर में नहीं फेंक सकती थी और न ही इंसानों के साथ दफना सकती थी। इसीलिए हेलन उन्हें जंगल में एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ कुछ लोग दफन हुए थे। हेलन बेन और मैडी को एक राज की बात बताती है कि रिन ने जो स्टोरी सुनाई थी कि बेबी को मार दिया गया था वो स्टोरी गलत थी। हकीकत में उस आदमी ने बेबी गर्ल को इसी जंगल में लाने के बाद उसे यही बड़ा किया था। वो आधी मरमेड थी और आधी इंसान थी। हेलन उसी लड़की की फैमिली में से है, यानी हेलन के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मर पीपल थे और बेन भी उसी फैमिली में से है। ये सुनकर बेन पॉनॉल के पास जाकर उन पर बहुत गुस्सा करता है कि उन्होंने आज तक ये राज उससे छुपाए रखा कि हेलन बेन की रिश्तेदार है। दूसरी तरफ डोना के मरने के बाद डेकर इतना पागल हो जाता है कि उसी वक्त समंदर के पास जाकर आत्महत्या कर लेता है। हेलन, मैडी और रिन जब डेकर के मरने की न्यूज सुनते हैं तो उन्हें बेन का ख्याल आता है कि वो भी ऐसा कर सकता है। बेन बोट पर अकेला समंदर में चला जाता है जहाँ उसे रिन के सॉन्ग की आवाज आती है तो वो बगैर कुछ सोचे समंदर में छलांग लगा देता है। वहीं रिन मरमेड बनकर
बनकर बेन को पानी से निकालती है। अब मैडी और रिन को बेन के पागल होने का यकीन हो जाता है, क्योंकि रिन ने अभी कोई सॉन्ग नहीं गाया था, वो सिर्फ बेन को अपने विजन में सुनाई दिया था। रिन की वजह से मैडी की बेन से लड़ाई हो जाती है और वो बेन को अकेला छोड़कर अपने फादर के पास चली जाती है। रिन अपनी वजह से मैडी और बेन की लाइफ खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी। इसीलिए रिन बेन को छोड़ने का फैसला करती है। वो बेन से आखिरी दफा मिलने के बाद उसे उदास छोड़कर वहाँ से चली जाती है और इसी सैड सीन पर इस सीजन की लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।